Hey guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. Let's crack it together. So ये मेरा नया चैनल है. So today we will be covering Indian polity, historical background, the first chapter. So मैं YouTube में नया हूँ इस प्लेटफॉर्म में. Means I am uploading the video for the first time. So please let me know down in the comment section below if there is any problem. So I'll try to rectify my problem and I'll try to brush my skills off. So let's start. Historical background. We know that the British came in India in 1600 AD as traders in the form of East India Company. British आए थे इंडिया में 1600 AD में as East India Company. मतलब उनका कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी. उन्होंने कंपनी फॉर्म किया था. So they just came here just for trading purposes. From 1600 AD till 1764 they were trading. They were क्या ही बोलूँ, वो यहाँ से they were taking raw material from us and they were making finished goods and they were again selling it to us. So बेवकूफ़ बना रहे थे. तो in 1764 what happened, Shah Alam I guess one emperor थे, तो they granted them diwani. Diwani is like in simple language is like collecting tax from the provinces of Bengal, Bihar and Orissa. उनको मिल गया कि टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं आराम से बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा से. तो वो ट्रेडर्स से वो टेरिटोरियल पावर की तरफ आ गए. वो स्टार्ट कर दिया अपना कैरियर टेरिटोरियल पावर की तरफ. आपको अगर कोई पावर दे दे कि आप यहाँ से टैक्स कलेक्ट कर सकते हो तो आप ट्रेडिंग क्यों करोगे? आप चाहोगे कि पूरा रूल करने का उस एरिया को. तो सेम वो स्टार्ट कर दिया बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा में स्प्रेड होना, उनका पूरा राज दिखाना टेरिटोरियल पावर का. एंड देन इन 1858 ब्रिटिश क्राउन आ गया. ब्रिटिश क्राउन अज्यूम डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कंटिन्यूड टिल अगस्त 15, 1947 टिल इंडिपेंडेंस. देखो यहाँ पर दो पार्ट है. 1600 टू 1764 वो पूरा ट्रेड कर रहे थे. 1764 में दे गॉट दीवानी, मीन्स द राइट टू कलेक्ट टैक्स फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा. फ्रॉम 1764 टिल 1858 ये जो टाइम पीरियड है, यहाँ पर बहुत सारे उन्होंने क्या किया, वो एक्ट्स लाने लगे. उसके पहले भी आ रहे थे एक्ट्स. वो एक्ट्स इसके लिए आ रहे थे मतलब कि अगर हम लोग कुछ ज़्यादा बोलते थे या फिर कुछ रिवॉल्ट करना शुरू करते थे, वो क्या करते थे, रूल लेके आ जाते थे. वही एक्ट्स थे. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट वेरियस एक्ट्स. मैंने इस चैप्टर को 2 हिस्से में पार्ट कर दिया है क्योंकि आज पहला दिन है, तो थोड़ा वो कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ये पार्ट थोड़ा मेन है, ये बेस है. अगर हिस्ट्री का थोड़ा पता ही नहीं होगा कि कैसा पॉलिटी कैसे पढ़ना है तो कभी भी पता नहीं चलेगा कि बेस ही क्या है. तो उसके लिए अब इंडिपेंडेंस अगस्त 15, 1947 को इंडिपेंडेंस आ गया. तो हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत ज़रूरत था. तो फॉर दैट ओनली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एंड ऑन जनवरी 26, 1950 आवर कॉन्स्टिट्यूशन केम इन टू बीइंग. नाउ व्हाट वर द वेरियस एक्ट्स वो करते. There were certain events in the British rule which laid down a legal framework for the organization and functioning of the government. बहुत सारे events है जो organization और functioning कैसे गवर्नमेंट चलेगा वो ले डाउन करते हैं. एक फ्रेमवर्क है. ये इवेंट्स डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी पार्ट, बिकॉज ये इवेंट्स बहुत इन्फ्लुएंस करता है हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, क्योंकि हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन इन सब इवेंट्स से रिलेटेड है. कि यहाँ पर कुछ हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये ड्राफ्ट हुआ तो ये हुआ था तो ये हुआ था, ऐसा लाइक दैट दे आर रिलेटेड. सो टुडे विल डू द कंपनीज रूल. कंपनीज रूल इज फ्रॉम 1773 टिल 1858. 1858 इट्स सिपाही म्यूटिनी. 1858 टाइम पीरियड का सिपाही म्यूटिनी कहते हैं. इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं. 1858. सो फर्स्ट विल डू रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मेन फीचर्स क्या है उस एक्ट के. गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज डेजिग्नेटेड एट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. गवर्नर ऑफ बंगाल जो है उनको डेजिग्नेट कर दिया, ऊपर उस पर पद पे बैठा दिया, बोला आप गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन जाओ. एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 members वर क्रिएटेड टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. एक एग्जीक्यूटिव मेंबर काउंसिल बना 4 members के. सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस. एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बना 4 members के, वॉज क्रिएटेड जस्ट टू असिस्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. ये तो हुआ. गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास केम अंडर द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. जो
गवर्नर है बॉम्बे और मद्रास के, वो भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंडर आ गए। मतलब पूरा उन दोनों का पावर कर्व करके एक ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अंदर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड एट कैलकाटा इन 1774। उसमें 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस कॉन्स्टिट्यूटेड थे। और कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पावर ओवर द कंपनी स्ट्रेंथेंड, वो ब्रिटिश जो क्राउन है उसका पावर कंपनी के ऊपर और स्ट्रेंथ मतलब और स्ट्रांग होने लगा, क्राउन थोड़ा इंटरफेयर करने लगा इन सब मैटर्स पे। ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। आपको अगर ज़रूरत है तो मैं ये पीपीटी लिंक उस पर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ, इट्स के मेन फीचर्स है, इट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। इसने डिफरेंस कर दिया कि ये कमर्शियल फंक्शन होगा, ये पॉलिटिकल फंक्शन होगा कंपनी का। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स, एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना था। जो हम लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा है, यहाँ पर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एस्टैब्लिश हुआ था। सो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिया टू मैनेज कमर्शियल अफेयर्स, जितने भी कमर्शियल अफेयर्स है वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे। एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल एस्टैब्लिश हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेंगे, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, वो पॉलिटिकल जितने भी अफेयर्स है वो मैनेज करेंगे। इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बोल दिया कि एम्पावर कर दिया टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट के जितने भी ऑपरेशंस है वो सुपरवाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर कॉल्ड द ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश क्राउन सेड दैट द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया, जितना भी जगह है कंपनी का, जितना भी टेरिटरी है कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, इट्स अंडर ब्रिटिश पोजीशन, इट्स अ ब्रिटिश पोजीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल मिल गया ओवर कंपनीज अफेयर्स, जितने भी कंपनीज अफेयर्स है और एडमिनिस्ट्रेशन जो भी है इंडिया के। देन वी विल मूव टू चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793। ये क्या है, इसके मेन फीचर्स ये है, इट गेव द गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर दी गवर्नमेंट्स ऑफ द सबॉर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। बॉम्बे एंड मद्रास के जितने भी सबॉर्डिनेट, मैंने आपको पहले भी बोला था रेगुलेटिंग एक्ट में कि उनके पावर्स को कर्व कर दिया था। तो इसमें क्या किया, गवर्नर जनरल को और भी ज़्यादा पावर दे दिया कि कंट्रोल करो आप सबॉर्डिनेट जितने भी प्रेसिडेंसीज है, जितने नहीं, बॉम्बे एंड मद्रास के प्रेसिडेंसीज है उसको कंट्रोल करने के लिए। इट एक्सटेंडेड ट्रेड मोनोपोली फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। ट्रेड मोनोपोली कर दिया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी का कि और 20 ईयर्स के लिए आप ही करो जो भी करना है। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इसने ये भी बोला द कमांडर इन चीफ जो है वॉज विल नॉट बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1793 के। नाउ वी विल बी मूविंग टू चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। इस पे क्या किया, इट एबोलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। जो भी ट्रेड मोनोपोली था, अभी अपने हम लोगों ने देखा था ट्रेड मोनोपोली बोल दिया था 20 ईयर्स के लिए, उसको ये खत्म कर दिया, एबोलिश कर दिया। दैट इज द इंडियन ट्रेड वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल ब्रिटिश मर्चेंट्स। कोई भी आ सकता है, ब्रिटिश मर्चेंट्स वॉज थ्रोन ओपन टू ऑल। इट अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज, जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज है बाहर, उनको बोला टू कम टू इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटिंग द पीपल, मतलब टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। थर्ड पॉइंट इज इट प्रोवाइडेड फॉर द स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन अमंग द इनहेबिटेंट्स ऑफ द ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया। जितने भी ब्रिटिश टेरिटरीज है इंडिया के, मतलब जो भी सोच लो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बॉम्बे, तो इनको ये बोल दिया कि आप स्प्रेड करो वेस्टर्न एजुकेशन। इट ऑथराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स। इसने ये भी ऑथराइज कर दिया लोकल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन, इंसान के ऊपर आप टैक्स लगा सकते हो। तो यही है चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। व्हाट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833? इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। मतलब समझ रहे हो, पहले तो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया, उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वेस्टेड हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स। इट डिप्राइव द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। जो गवर्नर थे ऐसे ही वो कर्व हो गए थे पावर्स में, उसको डिप्राइव कर दिया, और लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास को लेजिस्लेटिव पावर से भी डिप्राइव कर दिया।
इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। मैंने बोला था पहले ईस्ट इंडिया कंपनी उनका इरादा कुछ और ही था, तो वही है, इट एंड कर दिया एक्टिविटीज़ ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल बॉडी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्टेड टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 इट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन, मतलब यूपीएससी जो अभी हम लोगों का यूपीएससी है, तो ये इन लोगों ने अटेम्प्ट किया था फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड स्टेटेड दैट द इंडियन शुड नॉट बी डिबार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी प्लेस। मतलब इन लोगों ने बोला था, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 अटेम्प्ट किया था कि अभी इंडियंस भी इस पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये अटेम्प्ट किया था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स चार्टर एक्ट ऑफ 1853। ये क्या है? इसमें है, इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। इसने सेपरेट कर दिया लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन, गवर्नर जनरल काउंसिल का वो सेपरेट कर दिया। इट एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल व्हिच केम टू बी नोन एज इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेपरेट तो पहले कर दिया लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे, पहले पॉइंट पे आप देखो। सेकंड पॉइंट पे, इट एस्टेब्लिश्ड अ सेपरेट गवर्नर जनरल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसका नाम दे दिया क्या? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। यहाँ पर जो चार्टर एक्ट पहले वाला था उसमें वी हैव सीन दैट दे अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस, और यहाँ पर दे हैव इंट्रोड्यूस, इट इंट्रोड्यूस्ड एन ओपन कंपटीशन सिस्टम ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। द कोविनेंट सिविल सर्वेंट्स वाज दस थ्रोन ओपन टू द इंडियंस ऑल्सो। ये हो गया थर्ड पॉइंट। इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल एंड अलाउड इट टू रिटेन द पोजिशंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन, बट इट डिड नॉट स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर पीरियड अनलाइक द प्रीवियस चार्टर्स। इसने कंपनीज रूल एक्सटेंड कर दिया, अलाउ कर दिया पोजीशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज ऑन द ट्रस्ट फॉर द ब्रिटिश क्राउन। ये हो गया। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। लोकल रिप्रेजेंटेशन अलाउ किया फॉर द फर्स्ट टाइम of the 6 of the new legislative members of the Governor General's Council. 4 members were appointed by the local governments of Madras, Bombay, Bengal and Agra. जो 6 members थे legislative council के, उनमें 4 members जो है वो अपॉइंट हुआ है लोकल गवर्नमेंट के, प्रोविंशियल एरिया के, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स जो है मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा के एरिया से। सो गाइज आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई भी दिक्कत है तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं हर दिन एक वीडियो डालने का कोशिश करूँगा, ये कोशिश हर दिन डालूँगा। सो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और एंड डू कमेंट कि आपको सही लगा, कुछ गलत अगर मैंने बोल दिया है तो प्लीज़ डू रेक्टिफाई मी। सो थैंक यू सो मच गाइस।